अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स के एक नई लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा कंटेंट है डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, यानी आज हम ये पढ़ेंगे कि डेटा क्या है और डेटा की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि डेटा क्या है। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन में बी ड्रॉन आर इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम ए सर्वे, एन एक्सपेरिमेंट और एन इन्वेस्टिगेशन। डेटा क्या है? ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, यानी हक़ाइक़ कलेक्शन है जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या जिससे हम किसी कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। उस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। या इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम ए सर्वे, एन एक्सपेरिमेंट और एन इन्वेस्टिगेशन। या डेटा जो है ये इंफॉर्मेशन है, मालूमात है। हम किसी सर्वे, किसी एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन से मालूमात हासिल करते हैं। उस इंफॉर्मेशन या उस मालूमात को हम डेटा कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा को हम दो तरीक़ों से डील करते हैं। एक है बाय कलेक्शन और दूसरा है बाय नेचर। बाय कलेक्शन डेटा की दो किस्में हैं, एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले बाय कलेक्शन यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है प्राइमरी डेटा। Data which are gathered originally for a certain purpose and have not undergone any sort of statistical treatment। डेटा यानी किसी ख़ास पर्पस के लिए, प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जब किसी ख़ास पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट किया जाए, यानी जिस पर कोई स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट या कोई स्टेटिस्टिकल टूल्स या कोई स्टेटिस्टिक्स अप्लाई नहीं की गई हो, उस फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुई डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटा कलेक्टेड बाय ए स्टूडेंट फॉर हिज थीसिस और रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी एक स्टूडेंट है, वो अपने थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डेटा को कलेक्ट करता है। तो वो डेटा को जब कलेक्ट करता है तो वही डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है, क्योंकि वो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। वही डेटा किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट नहीं किया होगा, तो ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज में ये मालूम करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम हर एक स्टूडेंट से जाकर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम जाकर ओरिजिनली हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। The data that have already been assembled, having been collected for some other purpose। वो डेटा जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया हो किसी और पर्पस के लिए, यानी जिस पर ऑलरेडी स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई की गई हो, जिससे कोई रिज़ल्ट ऑलरेडी कंक्लूड किया गया हो, तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंक्लूड गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट्स, यानी गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट ये ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इससे जब हम डेटा ले लेते हैं तो ये सेकेंडरी डेटा है। अदर गवर्नमेंटल डेटाबेस, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंटल डेटाबेस हो गए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो गया। तो ऐसे डेटा जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया हो, उस पर स्टेटिस्टिकल टूल्स भी अप्लाई किए गए हो, तो ऐसे डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। बाय नेचर डेटा की चार किस्में हैं। फर्स्ट नंबर पर है क्वालिटेटिव डेटा, सेकंड नंबर पर है क्वांटिटेटिव डेटा, थर्ड नंबर पर है क्रोनोलॉजिकल डेटा और फोर्थ नंबर पर है जियोग्राफिकल डेटा। अब वो आगे जाकर इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट पर है क्वालिटेटिव डेटा। A characteristic that cannot be expressed numerically, which assume non-numerically। वो खसूसियत या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी जिसको हम नॉन न्यूमेरिकली एज्यूम करते हैं, उस डेटा को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। यानी वही डेटा जिसको हम इंसों में, फिगर्स में नहीं लिख सकते, ऐसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। लेट्स सपोज जेंडर है। जेंडर हमारे पास डेटा है, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी जेंडर में क्या है, एक मेल है और दूसरा फीमेल है, तो मेल एंड फीमेल को हम हिंसों में नहीं लिख सकते,
इसको हम काउंट कर सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लेकिन ये मेल एंड फीमेल ये क्या है, ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। इसी तरह ब्लड टाइप है, तो ब्लड टाइप भी एक क्वालिटी है, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ब्लड टाइप भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा की एक किस्म है। इसी तरह आई कलर है, यानी किसी के आंखें काले हैं, किसी के ग्रीन है, तो आई कलर को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसको भी हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग डेटा स्टेटिस्टिकली और न्यूमेरिकली। ये क्वालिटेटिव की अपोजिट है। क्वालिटेटिव में इस तरह था कि वो डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये इसका अपोजिट हो गया। वो डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या स्टेटिस्टिकली हम इसको लिख सकते हैं, ऐसी डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। लेट्स सपोज एज है, तो एज को हम हिंसों में यानी फिगर्स में या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी एक बंदा है, उसका एज 30 है, दूसरा है उसका 40 है, 50 एज हो गया, यानी एज को हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। इसी तरह वेट है, तो वेट को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका वेट 60 kg है, 62 दूसरे का 62 है, तीसरे का 65 है, 70 kg है, 40 kg है, यानी इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हाइट है, हाइट को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कोई है, उसका हाइट 5.2 फीट है, किसी का 5.5 फीट है, किसी का 5.6 फीट है, किसी का 6 फीट है, तो ये सब क्या है, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो इसको हाइट को भी क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्वांटिटेटिव डेटा को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 5 पर है डिस्क्रीट और सेकंड पर है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा, ये डिस्क्रीट डेटा क्वांटिटेटिव डेटा की एक किस्म है। डेटा दैट कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज और वी कैन से इट इज काउंटेबल। सिंपली भी हम ये कह सकते हैं डिस्क्रीट में कि वो डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बस दैट्स इनफ, यानी वो डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बस इसके लिए ये काफ़ी है, डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। लेट्स सपोज नंबर ऑफ पेशेंट इन ए ओपीडी, यानी एक ओपीडी है, उसमें पेशेंट कितने आए हुए आज। लेट्स सपोज 80 आए हैं, 82 आए हैं, 85 आए हैं, तो ये इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें एक बंदा है और उसको उसके न हाथ है न पाँव है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा हाफ है, ये आधा है, आधा हम नहीं कह सकते, बस वही एक बंदा है, ठीक है। यानी जिसमें काउंटिंग आ जाए उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली। एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, उसमें बच्चों की तादाद कितनी है। लेट्स सपोज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा है। इसी तरह एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स की तादाद 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 56 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी मेजर्ड। इसमें भी सिंपल पॉइंट, यानी वो डेटा, वो क्वांटिटेटिव डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसके लिए हम मेजरमेंटल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। हाइट हो गया, तो हाइट को हम मेजर करते हैं ना, ठीक है। और दूसरा है वेट, वेट को भी हम मेजर करते हैं। लेट्स सपोज वेट है, इसी तरह तो नहीं है कि आज हाइट 1 kg है तो कल ये 2 kg होगा, नहीं, ये 1 से 2 तक जाने में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, यानी इसके लिए एक ये हो गया कि
1 से जब हम 2 तक जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकते हैं। 1 से 2 तक जाने में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए हम मेजरमेंटल स्केल यूज़ करते हैं, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, यानी हार्ट हो गया, इसी तरह वेट है, इसी तरह एज है, ये सब क्या, ये कंटिन्यूस डेटा की किस्में हैं। थर्ड नंबर पर है क्रोनोलॉजिकल। When the data are recorded along with its time of occurrence are called chronological, also called time series data. Chronological वो डेटा है, यानी जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के दौरान इसके टाइम ऑफ अकरेंस भी हम साथ में रिकॉर्ड करें, यानी ये जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो इसके साथ उसका टाइम भी हम रिकॉर्ड करें, उस डेटा को क्रोनोलॉजिकल डेटा कहते हैं, या इसको टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर ए कॉलेज फॉर लास्ट 5 ईयर। लेट्स सपोज हम एक कॉलेज है, उसके 5 साल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एडमिशन ले लेते हैं। तो ये 5 साल क्या है, ये टाइम है, और यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट ईयर एडमिशन कितने हुए हैं, ये कितने हुए हैं ये डेटा है, और यहाँ पर टाइम ये 5 ईयर्स हो गया। तो जब डेटा के साथ टाइम आ जाए तो उस डेटा को क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। इसी तरह आवरली टेम्परेचर रिकॉर्डेड, यानी टेम्परेचर को जब हम रिकॉर्ड करते हैं और टेम्परेचर जब हम ले लेते हैं 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ हम टाइम लेते हैं 10 PM, 12 PM, 11 PM, 9 AM। जब हम डेटा के साथ टाइम ले लेते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। फोर्थ नंबर पर है जियोग्राफिकल। When the data are recorded on the basis of area or region are called geographical data. It is also called spatial data. जियोग्राफिकल डेटा कैसे कहते हैं, यानी जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो उस डेटा को रिकॉर्ड करने के साथ उसका एरिया या रीजन ले ले, उस डेटा को जियोग्राफिकल डेटा या स्पेशल डेटा भी कहते हैं। यानी जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेटा कहाँ से हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये 4 प्रोविंस ये क्या है, ये डेटा है। अब पाकिस्तान ये क्या है, एरिया है। वह डिफिनीशन में हमने ये कहा, जियोग्राफिकल की डिफिनीशन में हमने ये कहा कि जब हम डेटा ले लेते हैं और इसके साथ एरिया ले लेते हैं तो ऐसे डेटा को जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं। इसी तरह द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ हॉस्पिटल ये क्या है, ये डेटा है। इन डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये एरिया है। तो जब हम डेटा के साथ एरिया देते हैं तो ऐसे डेटा को जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।